हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नायन ठाकुर, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज आपको इस सेशन में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सेशन में बने रहिए। मैं जितने 40 के 40 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा। आप देखिए कि मुझे कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद कंप्लीट डिस्कशन एक वीडियो आपके पास आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपको बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए कि मैं खुद भी कहां पे गलती कर रहा हूं या कौन सा बेस्ट अप्रोच है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं 7 पीपल है। 7 पीपल ABCDEFG और डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। तो 7 फ्लोर, तो 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। 7 6 5 4 3 2 1, 7 फ्लोर हो गया। अब मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि जब भी इस तरह के पजल आए, दोनों लेफ्ट राइट पॉसिबिलिटीज लेकर चलें कि बार बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहता है दे आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए। एक के अबव में 3 से कम है। तो हमने अगर मान लीजिए एक को फिफ्थ पे बैठा दिया तो 3 से कम ही हुआ। उसके बाद अगर एक को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं हम, तो 3 से कम ही होगा। नेक्स्ट में कहता है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन सी एंड ए। अगर आपने ए को यहाँ पे लिया है तो सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। अगर आपने ए को यहाँ पे लिया है तब सी के लिए एक ही जगह बचेगा, सी सिर्फ यहाँ पे आएगा। जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर कौन सा है? 6 है, 4 है और 2 है। तो अगर आप ये वाले पॉसिबिलिटी से चलते हैं तो डी यहाँ पे आ सकता है। बट डी अगर हमने ले तो जी को यहाँ पे लेना होगा, तो ये यहाँ नहीं डी बैठ सकता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैठ सकता है डी, और डी के इमीडिएटली बिलो जी है। अगर इस पॉसिबिलिटी से चलते हैं तो 6 5 4, 6 और 4 पे ऑलरेडी है, तो इवन नंबर फ्लोर यहाँ पे होगा जा डी, और यहाँ नीचे जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ओनली वन पर्सन, ये हो गया। बी लिव्स इमिडिएटली अबव ए। ए के इमिडिएटली अबव बी रहता है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। और अगर यहाँ से चलते हैं तो बी यहाँ पे हो जाएगा। एफ लिव्स अबव ई। एफ जो है वो ई से अबव में रहता है, मतलब ई के ऊपर रहता है। एफ डज नॉट लिव द फिफ्थ नंबर फ्लोर। एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो चलिए एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्रॉस कर देंगे। और ई से तो ई यहाँ पे होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी क्रॉस हो गई। अब अगर हम इस पॉसिबिलिटी से चलें तो अगर हम एफ ई से अबव सी को यहाँ पे ले लें, सी को यहाँ पे किसी एक जगह सी को रखना होगा। बट हमें ध्यान रहे कि एफ को वहाँ पे बैठाना है। एफ इवन नंबर फ्लोर पे भी नहीं बैठेगा, तो एफ के लिए एक जगह खाली है, एफ के को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ए और तो सी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और ई यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देख लीजिए हमारे पास देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद ये, हाँ ये बन गई। अब हम कहते हैं वो 4 ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप, फाइंड द वन दैट नोज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। अब कहते हैं सी डी कहाँ है, सी और डी, सी के नीचे डी, ई सी, ई के नीचे सी, एफ वी, एफ के नीचे बी, ए बी, ए के ऊपर बी, जी सी, जी के जी सी, ये गैप आ गया ना जी सी, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पहला का ई हो जाएगा। दूसरा नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। एफ रहता है टॉप फ्लोर पे, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन लिव्स एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो जी, क्योंकि एफ के पहले कोई नहीं रहता, एफ के बाद पता नहीं कौन रहता, जी के बाद ये, तो ये जी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर दे अबव द फ्लोर्स ऑन विच जी लिव्स। जी लिव्स 1 2 3 4 5 6, 6 मोर देन 4 हो जाएगा आंसर। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए। ए के इमीडिएटली बिलो में ई रहता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ध्यान रहे इस तरह के पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी तरह से क्रैक करेंगे। हाउ मेनी फ्लोर्स आर अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। जी लिव्स ये हो गया। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए। ए के इमीडिएटली बिलो में कौन रहता है, तो ई रहता है, तो ई हो जाएगा बी आपका आंसर। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन, एल और पी। एल यहाँ पे,
पी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ओ यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, क्रॉस नहीं, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ओनली वन का कहाँ पे होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ये क्रॉस कर जाएगा। डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो सी इज ग्रेटर देन, ओनली टू इज फॉलो, ओनली टू फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर ई। सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए और सी, तो सी और ए हम देख रहे हैं ए या तो सी से बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये सही, ये आइदर और केस लग जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट के यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा, फॉलो नहीं करेगा। एन यहाँ पे है और के यहाँ पे है, ये भी नहीं फॉलो करेगा, तो नाइदर वन, तो डी ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ये आपको समझ में, होप है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। 7 पीपल है PQR सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल में 7 पर्सन बैठे हैं, तो अभी तक ये सर्कुलर पजल हो गया, इसमें 7 पीपल बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल। अब कहता है ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, तो फिर एरो देने की जरूरत नहीं है हमें। पी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, ओनली 1% पी एंड एस। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में थर्ड है, 1 2 3 यू बैठता है, यू सिट थर्ड राइट ऑफ एस, और पी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू। टी इज एन नेबर ऑफ यू, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओनली 1% बिटवीन पी एंड एस, तो पी या एस के बीच में पी हमने यहाँ पे ले लिया। ओनली 1% बिटवीन पी एंड एस, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ये हो गया। टी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, टी यहाँ पे भी हो सकता है, टी यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमने टी को यहाँ पे ले लिया, टी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ यू। आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में सेकेंड आर बैठेगा, ये हो गया। अब पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में पी है, तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, उसके इमीडिएट राइट में पी बैठ गया। ओनली ऊपर सिट्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में एक ही बैठा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, यू एस के राइट में थर्ड है, ये बैठ गया। टी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, टी यू नाइबर है। आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर जो वी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ये हो गया। ऑल ऑफ पर्सन आर एंड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फ्रॉम पी, पी से हम एंटी क्लॉकवाइज अगर ये करें तो पी क्यू आर एस टी यू वी। देन हाउ मेनी पर्सन पोजिशन विल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट पी को छोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2%, टी और यू का अनचेंज है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। इसको आप क्रॉस कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट में हाउ मेनी परसेंट बिटवीन की एंड यू इफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में हमें काउंट करना है, तो क्यू का लेफ्ट ये हो जाएगा। तो हाउ मेनी परसेंट क्यू एंड यू के बीच में कितने, नन। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में सेकेंड कौन बैठा है, क्यू बैठेगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू ग्रुप, फाइंड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। वी क्यू थर्ड राइट में क्यू, पी वी के थर्ड राइट में वी, आर के थर्ड राइट में टी, एस के थर्ड राइट में यू, टी के सेकंड राइट में क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि सब में थर्ड राइट में आ रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में फोर्थ, 1 2 3 4। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, फोर्थ पी आ गया, उसके लेफ्ट में सेकंड यू आ जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट अल्फा न्यूक्लियर सिंबल सीरीज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th, 20 - 12 इक्वल टू 8, और ये लेफ्ट से गिनती करना तो लेफ्ट से 8 गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम हो जाएगा आंसर। और इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, विच एलिमेंट विद द फोर्थ टू द राइट ऑफ 1 विच इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, 12 - 4 इक्वल टू 8, राइट से 8 गिनती करना है, बट सिंबल को हमें गिनती नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आर हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय ए लेटर,
मतलब कि नंबर से पहले सिंबल होना चाहिए, उसके बाद लेटर। तो ये आ गया एक, नंबर से पहले सिंबल उसके बाद लेटर, ये 2 आ गया। नंबर से पहले सिंबल उसके बाद लेटर, नंबर से पहले सिंबल, ये 3 आ गए, तो 3 हो जाएगा आंसर। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सर्टेन वे फॉर्म एंड फॉर्म्स ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। 3e परसेंटेज, 3e परसेंटेज, 2 स्टार, आर स्टार 2, आर स्टार 2, एम डॉलर, एम एंड द रेट डॉलर, एम एंड द रेट डॉलर, D9S, D9S, Y7Z, Y7Z। तो ये आंसर हो जाएगा ये बी, क्योंकि बी में ही लग रहा है आर स्टार 2। ये व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क 3-4 परसेंटेज हम ले लेंगे, 3-4 परसेंटेज। उसके बाद एक गैप है ई का, एन डॉलर, एन डॉलर एम। उसके बाद 2 गैप हो जाएगा, फिर 6DL। उसके बाद 1 2 3 गैप हो जाएगा, 8Q6, 8Q6। 4 गैप ले लेते हैं, YZ, 4 गैप, परसेंटेज OR, परसेंटेज OR, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देयर आर 10 पर्सन, 10 पीपल है। 10 पीपल कहाँ पे बैठे हैं, पैरेलल रोज में। तो पैरेलल रोज हमें पता है, ये हमने बना लिया पैरेलल रोज। 2 पॉसिबिलिटीज हम साथ में लेकर के चलेंगे। पैरेलल रोज हमने बना लिया, हमने पैरेलल रोज बना लिया। 5 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 5। अब इसमें कहता है जो रो 1 में बैठा है वो कौन है, ABCDE, और वो सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये रो 1 हो गया, और ये रो 2 हो गया। 2 में बैठा है MNOPQ, तो ये रो 2 हो गया। उसी तरह से ये 2 हो जाएगा जो साउथ में बैठेगा, और ये 1 में नॉर्थ में बैठेगा। ABCD नॉर्थ में बैठा है, MNOPQR साउथ में बैठा है। अब कहता है बी सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ए, neither A nor B extreme in of the line. 2 person sits between P and M. B faces the one who is sits on the immediate left of P. M sits on the immediate right of R. C sits at the one of the end of the row. अब यहाँ से हमें एक क्लू मिल रहा है। अगर मान लीजिए C को हमने यहाँ पे बैठा लिया, या C को हमने यहाँ पे बैठा लिया, तो इसी से हम चलेंगे। C sits at the end of the row. D sits on the left of E. D does not face R. C के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से देखिए, B sits immediate right of A. A के इमीडिएट राइट में B बैठा है, और कोई भी एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठा है। तो अगर मान लीजिए A को हमने यहाँ पे ले लिया, तो B को यहाँ पे ले लेंगे। अगर A को हमने यहाँ पे ले लिया, तो B को हम यहाँ पे ले लेंगे। 2 ही पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। B sits immediate right of A, neither A nor extreme in. 2 persons sit between P and M. B faces the one who sits immediate left of P. अगर आपने P को यहाँ पे, अगर B आपने यहाँ पे लिया है, तो P को यहाँ पे लेना होगा। P के बारे में immediate left of P. B faces the one who sits immediate left of P. P के immediate left में, तो P यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे B बैठेगा, और P को यहाँ पे ले लिया। अब इसमें कहता है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड M, P और N के बीच में। तो अगर हम आपने यहाँ पे P को लिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 2 पर्सन इसमें बैठ जाएंगे। तो P अगर यहाँ पे लिया, तो N को यहाँ पे ले लीजिए। अब आगे बढ़िए, B फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ये हो गया। M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट, अगर R को यहाँ पे बैठाएंगे तो अब M यहाँ पे बैठेगा, तो O यहाँ पे आ जाएगा। अब C sits end of the row. D sits left of E. D sits on the left of E. E के लेफ्ट में D बैठेगा, और D does not face R. D अगर हमने यहाँ पे ले लिया, D sits left of E. E तो E के लेफ्ट में, तो E यहाँ पे बैठेगा और D यहाँ पे बैठ गया। तो ये आ गया आपका आंसर।
हो गया ये पजल, ये कट गई, ये सही बैठ गया। अब फॉर द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। OCDP, OCDP एन, पी को छोड़ के बाकी सारे कॉर्नल की तरफ बैठे हैं, तो ये आंसर हो गया। हु एमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द हु फेसेस बी, बी की तरफ एम फेस कर रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट में सेकेंड एन बैठा हुआ है, ये आंसर। हाउ मेनी पर्सन सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, नन होगा, नो वन, क्योंकि एम खुद ही साउथ की तरफ बैठा है और लास्ट में बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3। हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस ए, की तरफ कौन, पी फेस कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू लैम्प आर बोटल, लैम्प ओनली अ फ्यू लैम्प आर बोटल, नो बोटल इज शिप, कोई भी बोतल शिप नहीं है। अब सम शिप आर डेफिनेटली नोट बोटल, सम शिप आर डेफिनेटली नोट बोटल, ये स्टेटमेंट हमारा देखिए जब भी ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बोटल, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए देखिए तो सम शिप्स आर डेफिनेटली नोट बोटल्स, शिप्स का अगर कहता है कि नो बोटल इज शिप, तो सम शिप्स आर डेफिनेटली नोट बोटल, ये तो बिल्कुल सही है। ऑल लैम्प कैन नेवर बी शिप, सारा का सारा लैंप जो है वो शिप नहीं हो सकता, जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, अब मैं आपको बता दूं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको ये किया तो शिप नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया ओनली वन फॉलो। ऑल बम्बू आर स्टिक, बॉम्बू, ऑल बॉम्बू आर स्टिक्स, नो बॉम्बू इज फिश, नो बॉम्बू इज फिश। अब सम स्टिक आर फिश, स्टिक फिश, सम स्टिक आर फिश, नहीं कह नहीं सकते। नो बॉम्बू इज फिश, नो बॉम्बू इज फिश। अब ये नो बॉम्बू इज सॉरी नो स्टिक आर फिश, सम स्टिक आर फिश नहीं कह सकते। नो स्टिक आर फिश, नो स्टिक ये भी नहीं कह सकते। बट सम और सम नो में आइदर और का केस लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट only a few will are met, will, only a few will are met, or pillow are met, pillow, or pillow are met, at least some pillow are well, some pillow are well। अब है हम नहीं पता ना, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ये पहला गलत हो जाएगा। ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, सारा का सारा वेल जो है वो पिलो नहीं हो सकता, जी हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट 2 इज सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का, ही विल से इज कोडेड एट 139, से टू हिम कोडेड एज 352, ही मे डू इज कोडेड 879, देन व्हाट इज द कोड फॉर विल, विल यहाँ पे है, विल कहीं नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस ढूंढिए जो कहीं नहीं हो। 139 सॉरी ऐसा नंबर 139, 3 तो है, 9 भी है, तो 1 हो गया विल का कोड ये। हाउ मेनी पेयर्स लेटर, मिनट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेम ही रखना है हमें, कितने लेटर होते हैं, MNOPQR नहीं है, JKLM नहीं, NOPQR, UVW नहीं है, TU नहीं, EFGHI, ई से लेकर के आई तक एक आ गया। अब HI ST और U दो आ गया, UVWX MNOPIJ तो दो हो गया, 2, देयर विद 2 आंसर। फाइंड द ओड वन नॉट, अब इस तरह में आपको अल्फ़ाबेट पूरा पता होना चाहिए, जैसे हमें पता है, हम सॉल्व करते हैं। पहला 18 19 नहीं है, ये 16 18 19, ये नहीं होगा पहला, ए नंबर में 16 18 19, 16 19 18 18 और 17, बी में 13 15 14 12, सी 1 4 3 2, डी 22 24 26 23, एक्स 24 24 एक्स होगा,
ये 25 22, ये 25, ये 24 और फिर 23, ई 9 12 11 10, 16 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया ओड वन और बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 6 पर्सन ए बी सी डी हुआ डिफरेंट वेट। अब इस तरह के क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आपको बता होगा लेस देन डी, डी ई लेस देन बी ग्रेटर देन ई, इस तरह से नहीं, मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ इसको। ए बी सी डी ई, छः पीपल है तो 6 4 3 2 1। अब हमें इस तरह से अरेंज करना है। अब नो टू पर्सन हैव सेम वेट, ओनली 2 persons आर लाइटर देन ए, तो ए यहाँ हो जाएगा, उसके नीचे 2 पीपल रहेगा। बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी, बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी, तो सी और डी का यहाँ पे हमें डिसीजन ये नहीं पता कितना। एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी, एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी, डी इज नॉट द हैवीएस्ट, तो ये आ गया सी यहाँ पे आ जाएगा हैवीएस्ट में, और डी आ जाएगा सेकेंड नंबर में। अब द वेट ऑफ द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, ये डी है सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, 115 kg और 56 kg वेट ऑफ द लाइटेस्ट, तो ई लाइटेस्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 56 kg। तो अब इसको सॉल्व करके हमें कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, एफ से हैवियर देन 4 पर्सन, ये आ गया आंसर। इफ द सम ऑफ वेट ऑफ ई एंड ए इज 131, तो ए का वेट हमको निकालना होगा, तो 131 और माइनस 56 56 75 kg ए का, और डी एंड बी इज 213, तो 213 तो 100 बी का वेट कितना हो जाएगा, ये ए का वेट हो गया, ये ए का वेट हो गया। बी का वेट कितना हो जाएगा, तो बी का 213 माइनस 115 इक्वल टू 98, 98 हो गया बी का। तो व्हाट इज द सम ऑफ वेट ए एंड बी, ए का वेट क्या है, तो 173, दोनों को प्लस करके 173 आ रहा है। अब हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकेंड हैवीएस्ट, सेकेंड हैवीएस्ट कौन है, तो डी है सेकेंड हैवीएस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन बी, ये सही है। सम ऑफ वेट डी ई एंड ई इज 171, तो 115 को और 56 को जोड़िए तो 171 सही हो रहा है। वेट ऑफ ई इज 58 kg, ये बिल्कुल गलत है, जबकि दिया हुआ है 50 सबसे लाइटेस्ट का 56 ही होगा, तो बोथ 1 and 2 इज ट्रू। नेक्स्ट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है लीनियर में बैठे हुए हैं, तो चलिए हम पहले इसको अनसर्टेन एक लाइन खींच देते हैं, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब बी फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, डी सीट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, हमें पता चल गया। तो चलिए मान के चलते हैं डी को हमने यहाँ पे ले लिया, सेकेंड पोजीशन में है। अब 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में 2 पर्सन बैठेगा, तो बी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं 2 पर्सन, तो 2 पर्सन बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर आपने डी को यहाँ, अगर मैंने डी को यहाँ पे लिया है तो बी को हमें यहाँ पे लेना होगा। डी सीट सेकंड पोजीशन फॉर द एक्सट्रीम ऑफ द इंड, बी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5, ई यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। बी सीट्स सेकंड टू द 5, बी के बारे में कहा, एस 2 पर्सन बी एंड डी, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्सट्रीम इंड, 5 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड ई, एस और ई के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो एस यहाँ भी हो सकता है, एस इस साइड में भी हो सकता है, तो देखते हैं हम कहाँ पे लेना है। एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, नहीं तो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसी साइड में होगा। फिर 1 2 3 4 5 पर्सन ई एंड एस, तो एस यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब एस इज नॉट नाइबर ऑफ बी, एज मैनी एज पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एस, ई और एस के बीच में 1 2 3 4 एस, ई एंड एस बिटवीन एस एंड सी, एस और सी के भी बीच में उतने ही लोग बैठे हैं, तो 5 लोग बैठाना होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सी बैठ जाएगा। एज मैनी एज पर्सन डी एंड बी, डी और बीच के 2 लोग बैठे हैं,
एज बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में भी वही दो लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। सी सीट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो सी अगर आपने यहाँ पे लिया है तो एक और लकीर खींच दीजिए, तो 1 2 3 सी से बैठेगा। अब हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, रो में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इज द आंसर। इफ जी इज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में अगर यहाँ पे जी बैठ गया सेकेंड में जी, देन व्हाट इज द पोजिशन ऑफ जी फ्रॉम राइट इंड, राइट इंड से जी का पोजिशन 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन अगर नॉर्थ में बैठा है तो सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, ये आंसर हो गया। अब डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, फॉर द पॉइंट सी 12 मीटर वेस्ट ऑफ ए, ए को आपने अगर यहाँ पे मान के चलिए, ए को हमने यहाँ पे लिया, सी इसके वेस्ट में 12 मीटर है, 12। अब पॉइंट बी इज 18 नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में 18 कौन सा है, पॉइंट बी, ए के नॉर्थ में 18। पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट डी इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के ईस्ट में 28 मीटर, सॉरी 18 नहीं 28, कौन है, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट डी। अब पॉइंट इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी के साउथ में 9 मीटर, कौन सा, ई, 9 हो गया। उसके बाद है एफ ही 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई के वेस्ट में 14 मीटर, तो ये हाँ यहाँ आ जाएगा इसके आधा में, कौन सा, एफ, और ये 14 मीटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डी इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ, ये हो गया। एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, जी तो जी यहाँ पे होगा 13 मीटर, तो यहाँ पे आ गया जी 13 मीटर, जो कि इसका है, हो गया। 4 ऑफ फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। सी बी, सी के नॉर्थ ईस्ट में है बी, ए डी ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, ए और ई ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, बी जी, बी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो बी ये भी नॉर्थ, बी के नॉर्थ में, अच्छा बी एफ और बी, एफ यहाँ पे है, कहाँ पे गया, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो एफ के वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन, तो जी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये देख लीजिए साउथ वेस्ट हो जाएगा। इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, अगर मान लीजिए यहाँ से जी है और यहाँ पे एस, तो एस यहाँ पे पॉइंट एस हो जाएगा 4 मीटर साउथ, तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट एस, एस और बी के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितने, 14 मीटर, तो 14 मीटर आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जी हाँ, तो ये सेशन कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं, जो मैंने 40 का 40 क्वेश्चन सॉल्व किया है। कोई भी फीडबैक हो तो आपको hi@lightmood.in में मेल करना है। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही रीजनिंग में, आपकी रीजनिंग में निखार आएगा। तो जी हाँ, मैं इसी सेशन का कंप्लीट डिस्कशन बहुत ही जल्द आपके पास लेकर के आऊँगा कि कहाँ पे ऐसी बात थी कि आप फंस सकते थे, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइट मोड। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS RRB एंड एज वेल RB असिस्टेंट, जो भी आपके एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। बाय बाय।